आज के वीडियो में हिस्ट्री का टॉप 200 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये ऑप्शन है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए, इसका आंसर बताइए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा गया है? किसे कैलोलिथिक युग भी कहा गया है? चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। इसका जो आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न जो है, चलिए, तीसरा प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत को किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका जो आंसर आ जाएगा नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? तो उसका जो आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? भीमबेटका स्थल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न जो है, चलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में दिया हुआ है नव पाषाणकालीन स्थल, और सूची 2 में दिया है इन नव पाषाणकालीन स्थलों के स्थान। चलिए, इसको मिलाइए। चलिए, मिलाइए इसको। मिलाइए, मिलाइए इसको। चलिए, सुनिए। उतनूर के हो जाएगा 3 नंबर, तेलंगाना। उतनूर के हो जाएगा तेलंगाना। उतनूर के तेलंगाना। उतनूर के तेलंगाना। ठीक है। चिरांद जो हो जाएगा बिहार। चिरांद कहाँ हो जाएगा? बिहार। गुप्त कराल जो हो जाएगा कश्मीर। गुप्त कराल जो हो जाएगा कश्मीर। पायमपल्ली जो हो जाएगा तमिलनाडु। पायमपल्ली तमिलनाडु। यानी ए का उतनूर का तेलंगाना, चिरांद बिहार में है, गुप्त कराल जो है कश्मीर में है, और पायमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में। उतनूर कहाँ है? तेलंगाना।
चिरांद बिहार, चिरांद बिहार। गुपकराल कहाँ है? गुपकराल कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर में। पायमपल्ली, इसको तो नाम ही से पता चला है तमिलनाडु में होगा। पायमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु। पायमपल्ली तमिलनाडु, पायमपल्ली तमिलनाडु। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, चिरांद बिहार। गुपकराल कश्मीर, गुपकराल कश्मीर, पायमपल्ली तमिलनाडु। चलिए इसका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर, छठा नंबर, छठा नंबर कहाँ है? यहाँ पे। चलिए ये भी मिलान करने का है। देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए ऊपर करते हैं क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए ए में दिया हुआ है आहार। आहार जो है इसका मिलान हो जाएगा 4 के साथ। बनास। कायथा, कायथा का जो हो जाएगा काली सिंध, कायथा का काली सिंध। ठीक है, कायथा का काली सिंध। ठीक है। स्वालदा का हो जाएगा ताप्ती, स्वालदा का ताप्ती। जो बाकी जो बचा मालवा का नर्मदा। यानी ए का आहार का बनास, ए का 4। बी का कायथा का हो जाएगा काली सिंधी 3। सी का स्वालदा का हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। और डी में जो बचा मालवा का हो जाएगा नर्मदा। यानी ए का 4 आहार का बनास, कायथा का काली सिंधी, स्वालदा का ताप्ती, मालवा का नर्मदा। 4 3 1 2। चलिए अगला प्रश्न जो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से प्रश्न है 7 नंबर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? चलिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी के साथ सही जाएगा। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता था। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर 9 नंबर। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है?
9 नंबर का आंसर बताइए। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 9 के ए नंबर, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चलिए 10 नंबर का आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अगला नंबर 12 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? चलिए 12 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का बी नंबर, घोड़ा नहीं पता था। घोड़ा नहीं पता था। अगला प्रश्न जो है, चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? चलिए इसका आंसर बताइए। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो बताइए। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नंबर। ठीक है, ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका जो आंसर सही हो जाएगा कालीबंगा। कहाँ हो जाएगा? कालीबंगा में। चलिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका जो आंसर हो जाएगा बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? 16 के ए नंबर, लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होने
होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण रहा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। 900 वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक काल से रिलेटेड अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा राजगिरी। 18 का आंसर बी नंबर, राजगिरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राजगिरी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए, सोम को समर्पित है। सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? तो इसको ट्रिक से याद कीजिएगा। इससे म को मिला दीजिएगा, म को मिला दीजिएगा, यहाँ नो, यह देखिए नो, नौमा मंडल। ऑप्शन नंबर सी। जैसे सोम लिखते हैं ना, सोम 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 लिखें, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। नौमा मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। ठीक है, अगला 20 नंबर। ऋग्वेद संहिता का नौमा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। ऋग्वेद संहिता का नौमा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी बताए थे नौमा मंडल किससे समर्पित है? सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये तो सब जानता है होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। चलिए, ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा से स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? 22 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर। 22 नंबर का धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? इसमें जो दिया हुआ है, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि, चलिए इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा? बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है।
बोगज कोई का महत्व इसीलिए है। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसको तो बता दीजिएगा आप। चलिए बताइए इसका आंसर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? पुरुषनी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक आ जाता है बौद्ध धर्म। चलिए बताइए इसका आंसर। 26 नंबर का अगला टॉपिक बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए इसका आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में लुम्बिनी है। ठीक है। अगला प्रश्न, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए बताइए इसको तो आंसर बता दीजिएगा। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कितना नंबर था? 28 नंबर ना। चलिए प्रश्न जो है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्तंभों में 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इसको सुमेल करना है। ठीक है। स्तंभ 1 दिया है, इसमें स्तंभ 2 दिया है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ठीक है। सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में नहीं हुआ था। एक मिनट। जन्म जो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में। चलिए एक बार और फिर से मिला लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से मिलाइए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निर्धन कुशीनगर में, यानी मृत्यु कुशीनगर में। तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में थे, यानी 1 के 3। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। ठीक है। प्रथम प्रवचन सारनाथ, ऑप्शन नंबर 1, और निर्धन कुशीनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है 29 नंबर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता है प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी उपदेश प्रथम बार कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए क्वेश्चन पूरा जो है ना इसमें रिपीट किया हुआ है, लैंग्वेज अलग अलग है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? चलिए बताइए, इसका ऑप्शन तो सी हो जाएगा, बी सॉरी, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है, ओके। अगला नंबर, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? चलिए इसका जो बताइए आंसर क्या होगा। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। अगला प्रश्न जो है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए 32 का आंसर बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर। देखिए उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके पूछा है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी में। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसमें कुछ बोलने के बात है, कहाँ हुई थी? चलिए बताइए इसका। राजगिरी में। कितना बार हो चुका है? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में प्रथम जो है कश्मीर में हुई। किस नगर में आयोजित हुई थी? कश्मीर में। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में कहाँ हुआ था? कश्मीर में। चलिए, इनमें से किस शासक ने शतसूत्र बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? ऑप्शन जो देखिए उसके बाद आंसर बताइए। इसका तो आंसर कनिष्क हो जाएगा। कहाँ हुआ था? कनिष्क में। अगला नंबर जो है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चलिए बताइए। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तृतीय, अगला प्रश्न जो है 38 नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? 38 का ऑप्शन नंबर 3, पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न जो है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पीछे हो चुका है, इसको आंसर बताइए। पीछे बता चुके हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? 41 नंबर का आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना।
ऑप्शन नंबर सी के साथ सही जाएगा। अगला प्रश्न जो है 42 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। 42 नंबर जो है बताइए इसका आंसर। पचठम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जाएगा। 44 नंबर, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुआ था बुद्ध को? ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर जो है बताते हैं, रुकिए। 45 नंबर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? 45 के जो हो जाएगा कनिष्क के समय हुआ था प्राप्त। 46 में, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए बताइए। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। 46 नंबर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। 46 के सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय कला में चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, सीधा बात है, बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 का बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आत्मदमन, आत्मदमन, आत्मदमन। ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान का महान केंद्र था, किसका था? बौद्ध धर्म का। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राजगीर में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए कहाँ, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया था। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।